नारायण नारायण। पूरा स्वर्गलोक दीपक की रोशनी से जगमगा रहा है। कितना सुंदर वातावरण है। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम देवर्षि नारद। भगवान गणेश, भगवान कुबेर सहित सभी देवी देवता आज दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। मेरा तो मन ये सब देखकर अति उत्साहित है। देवी लक्ष्मी, ये देखिए पृथ्वीवासी कितने ढेरों मिष्ठान आपको भोग लगा रहे हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, आपको जो भी भक्त भोग लगा रहा है वो प्रसाद और मिष्ठान सीधा स्वर्ग में पहुंच रहा है। मिष्ठान बहुत ही स्वादिष्ट है। सचमुच यह दिवाली का त्योहार तो बहुत ही सुंदर है, निराला है। स्वर्ग में चारों ओर दीपावली के त्योहार की धूम मची थी। पूरा स्वर्ग दीपमालाओं से सजा हुआ था। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, शिव पार्वती, भगवान कुबेर, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, प्रभु श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान सहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवता दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर जाने लगी। आप सब देवी देवता दिवाली के त्योहार का आनंद लीजिए, तब तक मैं भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ पृथ्वीवासियों को दर्शन देकर आती हूँ। पृथ्वी लोक तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। दीपमालाओं की रोशनी पूरे पृथ्वी लोक पर जगमगा रही है। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर आज पृथ्वीवासियों को धन, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि किसके भाग्य में ये मीठा फल ग्रहण करना लिखा है और कौन इस परीक्षा में सफल होता है। इसके पश्चात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर तीनों पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए चल पड़े। भगवान गणेश, भगवान कुबेर, हम तीनों अब रूप बदल लेते हैं ताकि हम अपने भक्तों की परीक्षा ले सकें। जो आज्ञा देवी लक्ष्मी। पर आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं देवी लक्ष्मी? जो भक्त हमारा प्रेम और सच्चे हृदय से स्वागत करेगा, हम उसी के घर जाएंगे और उसी का उद्धार करेंगे। और वे तीनों रूप बदलकर साधारण मनुष्य की भांति शहर में भ्रमण करने लगे। हर घर में रौनक थी, सब तरफ खुशहाली और उल्लास था। धन वैभव से परिपूर्ण लोग दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। एक घर में देवी लक्ष्मी का पूजन हो रहा था। आरती की आवाज देवी लक्ष्मी के कानों में पड़ी। ढेरों पकवान पूजा में रखे हुए थे। देवी लक्ष्मी ने उस घर का द्वार खटखटाया। सुनो जी, ये गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, पेड़ा देवी लक्ष्मी को भोग लगाओ ताकि वो खुश होकर हमें खूब धनवान करे और रात को हमारे घर आए। कहते हैं उन्हें अच्छे से खुश करो, उन्हें भोग आदि लगाओ तो वो दिवाली की रात को हमारे घर जरूर आती हैं। बहन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हम तीनों कई दिन के भूखे हैं। आज दिवाली का त्योहार है पर हमारे पास पैसे नहीं है। कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। अरे भाग्यवान, ये तुमने दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया है? तुम्हें पता है ना आज दिवाली है, तो ये भीख मांगने वाले ऐसे ही तंग करेंगे। अरे दिवाली के दिन दरवाजे बंद नहीं करते, इसी वजह से मैंने खुला छोड़ा था। अब मुझे क्या पता था ये भिखारी पूरी पकवान देखकर मांगने चले आएंगे। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हमारे पास कोई धन के भंडार नहीं भरे हुए जो हम तुम गरीबों को बांटते फिरे। चलो जी, लक्ष्मी जी की आरती करो और लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर को भोग लगाओ। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। लक्ष्मी, गणेश और कुबेर तीनों मुस्कुरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। शायद उन सेठ सेठानी का आज उद्धार नहीं होना था। देवी लक्ष्मी तो उनकी परीक्षा ले रही थी। कहते हैं गरीबों की मदद करने वाला भगवान को प्रिय होता है। भगवान किस रूप में आ जाए किसी को नहीं पता, इसलिए अपने द्वार पर आए किसी भिक्षुक को और गरीब बेसहारा को दुत्कार कर नहीं भगाना चाहिए। और वो किस्मत के मारे सेठ सेठानी साक्षात देवी लक्ष्मी, गणेश और कुबेर को ही द्वार से भगा देते हैं। इसके पश्चात वे तीनों भ्रमण करते हुए चल रहे थे। अचानक उन तीनों की नजर रोते हुए दो छोटे बच्चों पर पड़ी। दीदी, माँ तो कह रही थी कि बापू आज हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लाएंगे, पर वो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। राजू भैया, बापू को बुखार है ना, इसलिए वो मजदूरी करने नहीं गए। माँ के पास पैसे नहीं है, तू रो मत। वो देख, सामने सब लोग पटाखे और फुलझड़ी जला रहे, तू यहाँ बैठ कर देख, अच्छा लग रहा है ना? नहीं दीदी, मुझे खुद जलाने हैं पटाखे और मुझे तो बहुत सारी मिठाई भी खानी है। दिवाली पर सब नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखे चलाते हैं, फिर हम क्यों नहीं दीदी? राजू भैया, तू तो मेरा राजा भैया है ना,
अगर तू ऐसे रोएगा तो माँ को बहुत दुख होगा। चल हम अंदर चलकर खिचड़ी खाते हैं। पता है माँ ने आज खिचड़ी बनाई है। भगवान गणेश, भगवान कुबेर, चलो आज हम इस घर में रहने वाले भक्तजन की परीक्षा लेते हैं। वे तीनों भी बच्चों के पीछे उनके घर पहुंचते हैं और द्वार से ही भगवान गणेश उन्हें आवाज लगाते हैं। माई, दिवाली का त्योहार है, क्या हम तीनों को यहाँ से थोड़ा भोजन प्राप्त हो सकता है? सुनो जी, लगता है द्वार पर कुछ लोग आए हैं और वो भूखे हैं। आप ये दवाई लो, मैं तब तक उन्हें देखती हूँ। हाँ, आज तो दिवाली का त्योहार है, आप लोग भूखे नहीं रहेंगे। मैंने खिचड़ी बनाई है और अभी पूजन में भोग लगाने ही जा रही थी। आप कुछ देर विश्राम कीजिए, मैं दिवाली का पूजन कर लूं, फिर आपको खिचड़ी का प्रसाद खाने के लिए दूंगी। हाँ बहन, कोई बात नहीं, तुम पूजन और आरती कर लो, तब तक हम तीनों यहीं बैठे हैं। सुमित्रा, उसके पति और दोनों बच्चे माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और सभी देवी देवताओं की मन से आरती और पूजन करते हैं। प्रभु की लीला भी कितनी न्यारी है। आज साक्षात तीनों देवी देवता उस पूजन में वहां बैठे हुए थे। उसके पश्चात सुमित्रा खिचड़ी का भोग लगाकर उन तीनों को खाने के लिए खिचड़ी देती है। क्षमा करना अतिथि देव, आज प्रसाद में सिर्फ खिचड़ी ही भोग लगा पाई। क्या करूं, मेरे पति की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वो मजदूरी पर नहीं जा सके। मैं तो दिवाली पूजन में देवी देवताओं को लड्डू मिष्ठान का भोग भी नहीं लगा सकी। सुमित्रा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। देखते ही देखते तीनों देवी देवता अपने रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर को देखकर सुमित्रा और उसका पति चौंक जाते हैं। सुमित्रा, तुम ही तो चाहती थी कि आज हम तुम्हारे घर खिचड़ी का भोग खाने के लिए आए। देखो, तुम्हारा खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। और वास्तव में सुमित्रा का भोग लगाया खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता भी आनंद पूर्वक खा रहे थे। सुमित्रा, तुमने प्रेम पूर्वक हम तीनों का स्वागत किया है, इसलिए हम तुम्हारे घर से ऐसे नहीं लौटेंगे। उसी पल तीनों देवी देवताओं ने अपने हाथ आगे किए और उनके हाथों में से सोने के सिक्के गिरने प्रारंभ हो गए। देखते ही देखते सुमित्रा की झोली सोने के सिक्कों से भर गई। धन के भंडार भरने वाली देवी लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि के दाता, वैभव देने वाले गणेश और धन समृद्धि देने वाले कुबेर आज उस गरीब की कुटिया में खड़े थे। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसके पास सब कुछ था। उसके परिवार की दिवाली खुशियों में बदल गई थी। स्वर्ग लोक के देवी देवता भी आज उन देवी देवताओं पर फूलों की वर्षा कर रहे थे।